अब हमने परमात्मा को दुखी करने का मौका नहीं देना, ये पिछली पीढ़ी है। अगर आज भी हम चाहते हैं कि 650 साल की तरह उस परमात्मा को दुखी करके भेजें तो एक बात अलग है, अन्यथा आज हमने वो मौका नहीं देना चाहिए। लाखों की संगत को देख के मत चलो, लाखों की भीड़ को देख के मत चलो। अगर एक आत्मा भी इस ज्ञान को समझ के सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाए तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं परमात्मा, और उनका इस काल लोक में आके कष्ट उठाने का जो प्रयोजन होता है, गुरुजी कहते हैं वो सफल हो जाता है। अगर एक आत्मा भी जाने के लिए इस ज्ञान को समझ के तैयार हो जाती है तो। जबकि वर्तमान में तो पुण्यात्माओं हम हजारों ने, लाखों ने तैयार होना है, लाखों ने अपने परमपिता परमेश्वर को गदगद कर देना है। ध्यान से सुनिए आगे गुरुदेव क्या आदेशित कर रहे हैं। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ है, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। परमेश्वर हमें निर्देशित कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, होठों पे लिपस्टिक लगाना, अन्य किसी प्रकार की कोई क्रीम लगाना, अपने सांवले कलर को छुपाने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनना। और आजकल जो देखती हो, आजकल आप देख रहे हो समाज में जो एक प्रचलन चल रहा है, जो हमारी माता बहनें होती हैं जो बूढ़ी बूढ़ी है, वो भी एक ऐसी वो टाइटी सी पहनती हैं, बिल्कुल एक मतलब पैरों से जो बिल्कुल चिपा हुआ जो होता है कपड़ा, जिसको लेगिंग बोलते हैं, लेगिंग बिल्कुल टाइट, और वो भी इतना पारदर्शी। पुण्यात्माओं, हमारी जो माता बहनें हैं, हम लोग जगत की श्रेणी से दूर हैं। जगत को तो ज्ञान नहीं है, वो तो कर सकता है ये सब, लेकिन आप और हम भगत हैं, और गुरुदेव हमें स्पष्ट इन चीजों के लिए मना कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल सीधे साधे और ढीले ढाले कपड़े पहनने, चाहे भगत हो, चाहे बहन हो, चाहे माई हो, बिल्कुल सीधे साधे कपड़े। आश्रम में तो गुरुदेव ने हमारी जो माता बहनें हैं, जो यहां तक का जो ब्लाउज वगैरह या जैसे कोई अन्य जो पहनती हैं, अगर यहां तक भी था, यहां तक गुरुजी उसको मना करते थे। अगर कोई कुर्ता पहनना है, बहन ने अगर कोई ब्लाउज पहनना है, तो गुरुजी ने यहां तक के लिए फुल स्लीव, फुल बाजू के लिए आदेशित किया हुआ था। यहां तक भी नहीं पहन सकते आप, क्योंकि हम भगत हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम अगर इस प्रकार से टाइट कपड़े पहनेंगे, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग दिखाई देंगे, तो पुण्यात्माओं ठीक है, हमारे अंदर तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे चलते सामने वाले में कितना ज्यादा दोष पैदा हो रहा है। सामने वाला तो भगत नहीं है ना, उसके मन में तो आपने उथल पुथल शुरू कर दी ना, तो उसका दोषी कौन है? सामने वाले के अंदर जो ऐसे कुविचार आपको देख के, आपके पहनावे को देख के, आपके वस्त्रों को देख के जो उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए कौन दोषी है? उन्होंने आपसे प्रेरणा ली है। आपके छोटे छोटे जो कपड़े हैं, जो पारदर्शी हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से अंग दिखाई देते हैं, जो टाइटी है, जो लेगिंग है, उन चीजों को देख के सामने वाले में जो कुप्रेरणा होती है, जो कुविचार होते हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं? हमारे पहनावे के चलते। तो हम परमेश्वर के दोषी हो रहे हैं।
तो गुरुदेव ने कहा कि जो पहले के समय में जो ये लटोटर, ये नेल पॉलिश है, होठों को लाल कर लेना है, दुनिया भर का मेकअप करना है, इस तरह के जो ये कपड़े हैं जो गैर पुरुष को आकर्षित करने के लिए गुरुजी कहते हैं पहले के समय में वेश्याएं किया करती थी, वेश्याएं। पुण्यात्माओं, ये कितना बड़ा पॉइंट है, इसको नोट करना। यानी वर्तमान में ये ज्ञान लेके, ये गुरु ज्ञान लेके, संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या होके यदि कोई बहन बेटी माता आज भी यदि इन सभी आडंबरों में उलझी हुई है, आज भी यदि वो फालतू का मेकअप करती है, चाहे उसकी कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, ये नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। अगर वो नेल पॉलिश लगाती है, अगर वो होठों को लाल करती है, मेकअप करती है, कपड़े ऐसे पहनती है, तो गुरुदेव के इस कथन अनुसार वो बहन बेटी गुरुजी की शिष्या होने के बावजूद भी वैश्या की श्रेणी में है, वैश्या की श्रेणी में। गुरुजी आपको स्पष्ट नहीं कहेंगे आपकी आत्मा दुखाने के लिए, लेकिन संकेत गुरुजी ने कर दिया कि पहले के समय में गैर पुरुषों को रिझाने के लिए ऐसे जो आडंबर थे वो वैश्याएं किया करती थी। तो आज जो करेगा वो कौन होगी? और गुरु की शरण में आने के बाद जो करेगा वो तो वैश्या से भी ऊपर की कैटेगरी की होगी। तो माता बहनों से मेरा निवेदन है, हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। पुण्यात्माओं, आज के बाद में हमने ये लटोटर अपने जीवन से निकाल फेंकने होंगे। बिल्कुल एक एक वचन पे चलने का समय आ गया है आज वर्तमान में, गुरुदेव के एक एक वचन पे। क्योंकि आज से पहले भले आपको इन सब बातों का नहीं पता था कि सोने में काल का प्रवेश है, सोना पहनना भी नहीं है, सोना घर में भी नहीं रखना है। जो माता बहनें नेल पॉलिश लगाती हैं, होठों को लाल करती हैं, मेकअप करती हैं, उन्हें हो सकता है आज से पहले नहीं पता था, इसलिए आपका बचाव हो रहा था। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी के सत्संगों के आधार से आपको बताया जा रहा है, आपको परमात्मा के विधान से परिचित करवाया जा रहा है। इसके बाद भी यदि आप गलती करोगी तो पुण्यात्माओं फिर परमात्मा कहते हैं कि जान बूझ सांची तजय और करे झूठे से ने, ताकि संगति हे प्रभु शौकन में भी ना दे। फिर उस आत्मा की रक्षा परमात्मा नहीं करेगा। सुनिए ध्यान से। लिपस्टिक ये कर दे, अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे, घटिया औरतें। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां। इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, ये वैसा ही नाचा करती थी कि बंद कोठियों को। देखो पुण्यात्माओं, गुरुजी क्या कह रहे हैं। अगर आज भी हमारी कोई माता बहन गुरुदेव से उपदेश लेने के बाद में अगर किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में फालतू के लटोटर करती है, फालतू के ये दिखावे करती है, मेकअप करती है, डांस करती है, तो गुरुदेव कहते हैं वो तो वैश्याएं किया करती थी, वैश्याएं। सोचिए आप अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। ये दुखी मन से परमेश्वर को ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, ये वैसा ही नाचा करती थी कि बंद कोठों में। आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। पुण्यात्माओं, ये सत्संग कोई सामान्य नहीं है। ये सत्संग हम रात दिन सुना करते थे, लेकिन हमारे दिमाग में इन बातों के ऊपर कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया। और हम आज से पहले जो गलतियां करते आ रहे थे, लेकिन पुण्यात्माओं अब हमने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने बहुत सावधान होकर चलना है। देखो, मैंने कोई अखबार में मैंने एक छोटा सा चुटकुला पढ़ा था, उसमें ये बताया जा रहा था, हाँ कोई रागनी का था कोई प्रोग्राम, वैसे दास जैसे कोई नेट वगैरह देख रहा था, तो कोई वीडियो सामने आ गया, तो दास को लगा कि ये सुनना चाहिए, कोई अच्छी चीज है।
कोई मतलब की चीज है, कोई शिक्षाप्रद है। तो वो जो वक्ता था वो सामने ऑडियंस को माइक पे खड़ा होकर कह रहा था कि देखो जी हमारे समाज में कितनी ज्यादा निर्लज्जता आ गई, कितना ज्यादा फूहड़पन आ गया, लोगों की बुद्धि किस हद तक भ्रष्ट हो चुकी है। गांव में किसी की शादी है, लड़के की शादी है और डीजे बज रहा है और डीजे पे गाना चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। और फिर उस वक्ता ने बताया कि भाई बहनों, उस गाने पे उस लड़के की मां भी नाच रही है, उस लड़के की बहन भी नाच रही है, उस लड़के की बुआ भी नाच रही है, और गाना क्या चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। तो बताओ, वो उस मां का भी यार हो गया, उस बहन का भी यार हो गया, उस बुआ का भी यार हो गया। वो गाना गा रही हैं और नाच रही हैं, आज मेरे यार की शादी है। बताओ, मां का यार हो गया बेटा। इस काल ने हमारे को इस कदर, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि के पट नहीं खुलते, फिर भी हम नाचते हैं। तो इन सब बातों को गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं कि काल ने किस प्रकार तुम्हारे को मूर्ख बना रखा है, ऐसे ठग रहा है तुम्हारे को, तुम्हारी बुद्धि में आने नहीं देता ये बातें कि तुम क्या गा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या डांस कर रहे हो, उसका मतलब क्या निकलता है। ये सतगुरु की मेहरबानी से हमें समझ में आता है। तो पुण्यात्माओं, आज जिन भाई बहनों के ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना, ये बातें आने वाले समय में, उस समय जरूर समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब समझ में आएंगी उस समय तक आपके हाथ से वो कमान निकल चुकी होगी, फिर कोई फायदा नहीं इन चीजों को समझने का। समझना है तो हमें आज समझना है, और हमें शर्म आ जानी चाहिए पुण्यात्माओं, हमें शर्म आ जानी चाहिए। इस 21वीं सदी में, पिछली पीढ़ी में शिक्षित होके, परमपिता परमेश्वर सतगुरु कबीर साहेब जी के शिष्य होके और ये अनमोल तत्व ज्ञान लेके, पुण्यात्माओं आज हमने आगे का वीडियो देख के आज हमने शर्म आ जानी चाहिए। शर्म, यदि आज भी हम सोने को धारण कर रहे हैं तो, आज भी यदि हम सोने चांदी के या आर्टिफिशियल आभूषण किसी भी तरह से, चाहे मान बढ़ाई के लिए, चाहे दिखावे के लिए, चाहे शर्म से अगर हम धारण कर रहे हैं तो हमें शर्म आ जानी चाहिए। अगर हम भगत हैं तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। ये आगे का वीडियो देखने के बाद ये ध्यान से देखना, रामायण का छोटा सा वीडियो है। जब लंका से विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी आ गए और विभीषण जी, क्योंकि विभीषण को राजा बना दिया था, तो विभीषण जी श्री रामचंद्र जी का धन्यवाद करने के लिए एक मोतियों की माला लेके आए, बहुत कीमती, और रामचंद्र जी को भेंट करनी चाहिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए, ये जो गहने होते हैं ये स्त्रियों के शरीर के ऊपर अच्छे लगते हैं, तो तुम सीता जी को दे दो। अब देखो पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी बात है, हमने यहां पे समझना चाहिए कि गुरुदेव बार बार क्यों बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भी तत्व ज्ञान नहीं था, विष्णु जी को भी तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि सोने में काल का वास है, धन में रजोगुण का वास है, सोना नहीं पहनना चाहिए। और रामचंद्र जी कह रहे हैं विभीषण को कि गहने तो औरतों के शरीर पे अच्छे लगते हैं। तो सोचिए, रात दिन का डिफरेंस हो गया, रात दिन का। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो यहां का जो राम है, जो श्री राम है, दशरथ पुत्र है, वो तो गफलत में जी रहा है। और वो आदि राम जो आज सतगुरु रूप में आके, संत रामपाल जी के रूप में आके देश और दुनिया को संदेशा दे रहा है। तो सीता जी ने भी उसको देखा थोड़ी देर, और देखने के बाद कहा कि इसका हकदार वो है जो श्री राम का परम भगत है, जिसने सबसे ज्यादा सेवा की है। और वो मोतियों की माला हनुमान जी के हाथ में दे दी जाती है। और पुण्यात्माओं, उसके बाद में आप अपना खुद का निर्णय कर लेना कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होके, उनकी शरण में होके, असली राम के भगत होके आज आप हनुमान जी की तुलना में कहां हो। वीडियो साथ साथ सुनिए, परमात्मा दया करेंगे, दास साथ साथ विश्लेषण करता रहेगा। हे वीर शिरोमणि श्री राम, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं यहां उपस्थित हूं। जिस महापुरुष ने मुझे राजा बनाया हो, उनके राजा बनने पर मैं अकंचित बधाई या भेंट देने योग्य नहीं हूं। प्रभु,
देने के लिए मेरे पास केवल शुभकामनाएं हैं, परंतु बदले में मैं आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। मांगिए मित्र, जो इच्छा हो निसंकोच मांगिए। प्रभु, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी भक्ति की है। आप मुझे मेरे भाइयों जैसे ही प्रिय हैं। मैं आपको देने योग्य कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं आपको एक छोटी सी वस्तु भेंट देना चाहता हूं, जिससे मेरे मन को हर्ष होगा। आपकी सात्विक दिव्य आभा के सामने तो ऐसी सहस्त्रों मालाओं का दिव्य प्रकाश भी फीका है। लंकापति विभीषण, हमें आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है। लंकापति विभीषण इस माला को रघुनंदन श्री राम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो। इसे ग्रहण करो। पुण्यात्माओं, आगे का जो वीडियो है हमें बहुत गहनता से इसको समझना पड़ेगा। ये वीडियो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि एक राम भगत, त्रिलोकी भगवान विष्णु का जो अवतार था श्री रामचंद्र त्रेता में, जो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, जिनके पास में पूर्ण शक्तियां नहीं थी, जो ना स्वयं का मोक्ष करने में सक्षम थे, ना दूसरों का मोक्ष कर सकते थे, ना स्वयं का मोक्ष करवा पाए, ना हनुमान जी का मोक्ष करवा पाए। उनका जो परम भगत था हनुमान, उनका अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने राम के प्रति कितना विश्वास था, कितनी दृढ़ता थी। अब आगे आपको समझना चाहिए और फिर आपको अपना खुद का आकलन करना चाहिए कि आज उस आदि राम, असली राम, समर्थ भगवान की शरण में आने के बाद और उनके भगत बनने के बाद हमें मात्र हनुमान जी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, या हनुमान जी से भी सैकड़ों गुना ऊपर बढ़ के हमें सोचना, विचारना और सत्कर्म करने चाहिए। अपना खुद का आकलन करना। हनुमान जी माला को देख रहे हैं, उसके बाद में माला को तोड़ के उसका एक एक मनिया ध्यान से देख के फिर उसको नीचे फेंक रहे हैं। फिर आगे देखना विभीषण जी क्या बोलेंगे और आगे की क्या कहानी है। बजरंगबली, ये क्या कर रहे हैं? 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 इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि यह माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? आज हमारी जो माता बहनें ये सोना पहनती हैं, इस सोने की कीमत विभीषण के द्वारा जो माला भेंट की गई थी
सीता जी को और सीता ने फिर हनुमान जी को दी। उस माला की कीमत के आगे पुण्यात्माओं आज का जो सोना है वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर अपनी कीमत रखता है। और उस माला, उस दिव्य माला के साथ हनुमान जी ने क्या सलूक किया, तोड़ तोड़ के फेंक दिया। और विभीषण जी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतनी बड़ी अद्भुत और दिव्य माला, इतना अनमोल रत्न मैंने माता जी को दिया, माता ने आपको दिया और आप उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। भगत ने क्या जवाब दिया? पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना और फिर विचार करना कि क्या हम सोना पहनने के लायक हैं? क्या हम वास्तव में भगत हैं? उस आदि राम कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद भी जिसकी भक्ति स्वयं श्री रामचंद्र जी को भी नसीब नहीं हुई, क्या हम उसके भगत कहलाने के लायक हैं? क्या हम हनुमान जी के भी चरणों की धूल के बराबर हैं? ध्यान से सुनना, फिर आगे परमात्मा विश्लेषण करवाएंगे। कर कुछ भी नहीं है। क्या? क्यों दी? क्योंकि यह माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए तो ये पत्थर के टुकड़े हैं, क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से देखा, इनमें से किसी भी मणिये के अंदर मुझे मेरे आराध्य भगवान श्री राम और जानकी माता के दर्शन नहीं हुए। और जबकि पुण्यात्माओं गुरु जी तो खुद आपको बता रहे हैं अपने मुख कमल से कि काल के अंदर सोने का वास है, इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। इसमें तो काल का दर्शन हो रहा है, इसमें काल का वास है। सुनिए वीडियो और विचार करना आज रात को। और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार है जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया हुआ? ठीक कहा आपने। मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। जय श्री राम। मैं धन्य हुआ हूं। तुम्हारे समान भक्त ना इस सृष्टि पर आज तक जन्मा है और ना ही जन्मेगा। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो प्रभु। तो पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की जो परम भक्ति को देख के राम जी ने श्री हनुमान जी का जो लगाव था, जो श्रद्धा थी, जो भाव थी अपने प्रति देख के, और कहा कि हनुमान, मैं तुम जैसे भक्तों की भक्ति पाके धन्य हुआ। तो पुण्यात्माओं, गुरु आदेश के विपरीत यदि हम ये लटोटर, ये चौंचलेबाजी, ये आडंबर, ये सोने चांदी के गहने, ये आर्टिफिशियल गहने, ये पहन के क्या हम उम्मीद करते हैं
कि हमारे परमपिता परमेश्वर वो आदि राम, रामचंद्र का भी राम, हमें ये कहे कि बच्चों तुम जैसे भगत पाकर मैं धन्य हुआ। क्या कहेगा परमात्मा? क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब तक आप सोने चांदी के आभूषण पहनते रहेंगे, आप ये आडंबर करते रहेंगे, गुरु मर्यादाओं का हनन करते रहेंगे, तो गुरु जी कहेंगे कि बच्चों तुम्हारे जैसे भगत पाके मैं धन्य हुआ? जिंदगी में नहीं कहेंगे। हमें पुण्यात्माओं भगत बनना पड़ेगा। हमें हनुमान जी को भी आज पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं गुरुदेव ने क्या कहा था सत्संग में। गुरुदेव ने सत्संग में एक बात कही थी कि लख बर सूरा जूझ ही और लख बर सावंत दे और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। गुरुदेव ने हमें बताया कि पुण्यात्माओं तुम कितनी अच्छी आत्मा हो और तुम्हारे कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार पुण्य इतने होते हैं जब सतगुरु तुम्हें अपनी शरण में लेता है। जो संस्कार हनुमान जी के भी नहीं थे त्रेता में, जो रामचंद्र जी के भी नहीं थे त्रेता में, वो संस्कार आज आप और हम आत्माओं के हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। गुरु जी ने कहा कि लख बर सूरा जूझ ही, यानी एक आत्मा जिसने लाखों जन्म सूरवीर के पाए हों, लाखों जन्म जिसने सूरवीर के भोगे हों। और सूरवीर के विषय में गुरु जी ने बताया कि साधु शब्दां परखिए और दुख पड़े घरनार और सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। जो सूरवीर होता है, जो योद्धा होता है, आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, युद्ध क्षेत्र में तलवारों से उसका अंग अंग काट दिया जाता है, लेकिन वो पीठ नहीं दिखाता, उसको कहते सूरवीर। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे ऐसे लाखों सूरवीरों के जन्म तुम लोगों ने पाए हैं आज से पहले। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लाखों जन्म तूने सावंत दे वाले व्यक्तियों के पाए हैं। सावंत दे वाला व्यक्ति गुरु जी ने बताया ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ अपने पैर के घुटनों से नीचे तक आते हों, एक या दोनों, वो बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी आत्मा होती हैं, जिनका एक या दोनों हाथ अपने पैर के घुटने से नीचे तक होता था। ये सतयुग त्रेता तक हुआ करता था। उसके बाद तो जीव इतना पापी हो गया कि सावंत दे वाले व्यक्ति पैदा होने ही रह गए। तो गुरु जी ने कहा कि तुमने लाखों बार सावंत दे वाले व्यक्तियों के भी जन्म लिए हैं।